जय किसान का नारा बहुत अच्छा लगता है हमारे देश में और किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। वहीं आज देखा जाए तो किसानों के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है कि रोडों पर लाठियां खा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो क्यों, क्या है अध्यादेश? आज हम इसी पर हम खास चर्चा करेंगे। विजय कौशिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। लगातार चाहे किसान की बात हो, चाहे समाज की बात हो, लड़ते रहते हैं, समाज को जागरूक करते रहते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज आपके माध्यम से एक संदेश यही देना चाहता हूँ कि आज जहाँ बड़े बड़े मीडिया हाउस उनके ऊपर आरोप हैं कि वो किसानों की आवाज़ नहीं दिखा रहे, सच्चाई नहीं दिखा रहे, उन परिस्थितियों में आप अपने आप को खतरे में डालकर आम जनता की जो लड़ाई लड़ रही है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज आप इतना बड़ा मीडिया हाउस चला रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप इसी तरीके से आगे लड़ाई लड़ते रहें और आगे बढ़ें। खुशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी जी, लगातार हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हो, चाहे सेक्टर 12 हो, चाहे पूरे हरियाणा की बात करें, किसानों के साथ उठक व्यवहार हो रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या अध्यादेश हैं वो? देखिए, होता ये है कि जब किसी को तकलीफ होती है, जिस हिस्से में होती है शरीर के, उसी हिस्से की बात की जाती है। सरकार ने जो बिल लाई है तो जाहिर सी बात है कि भी इनको ऐसी चाशनी में डुबोकर पेश करने की सरकार ने कोशिश की है जिससे किसानों को भरमाया जा सके, इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा सके। लेकिन जो इसमें प्रमुख मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे में एमएसपी का मुद्दा है। आप जानते हैं कि एक न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि भी सरकार उसे घोषित करती है, उसके द्वारा खरीद होती है। तो इससे जो छोटे किसान हैं उनको बड़ी राहत मिलती है कि अगर मान लीजिए कोई आड़ती है, कोई उसके साथ बदमाशी कर रहा है, कोई डीलर है, कोई दुकानदार है जो कहता है कि नहीं जी मैं तो आपका गेहूँ 1000 रुपये में खरीदूँगा, तो वो कहेगा कि नहीं जी मेरा तो 1500 रुपये में सरकार खरीद रही है। तो उससे ये तय हो जाता है कि 1500 से नीचे तो कोई चीज़ बिकेगी नहीं। अगर मार्केट में किसान बेचेगा तो महंगा बेचेगा, चाहे किसी को 100 रुपये महंगा बेचे, चाहे 200 रुपये। और ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय करती है सरकार, वो इस आधार पर तय करती है कि भी कृषि की लागत क्या है, खर्चे कितने हैं किसान के। पिछले कुछ वर्ष से किसान जो है बहुत उम्मीद इनसे लगाए बैठा था, क्योंकि उन्होंने बहुत झूठ बोला था चुनाव में, किसानों की आय दुगनी कर दी। तो किसानों का ये कहना था कि जी आपको इतने साल हो गए, हमारी आय दुगनी तो हुई, उल्टा खाद के रेट बढ़ गए, बीज के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ गए, जो वाहन थे चाहे वो ट्रैक्टर हो चाहे कृषि औजार हैं उन पर आपने जीएसटी बढ़ा दी है और चीज़ें कर दी, तो महंगाई बढ़ी है ना। तो जी हमारी तो कमाई और घट गई। तो अब इनके दिमाग में एक यही योजना आई कि भाई ये ले लेकर हमारी लूट से कृषि सेक्टर बचा हुआ था, इनको किस तरीके से बर्फ में लगाना है, उसके लिए बिल है जिसको ये ऐसी चाशनी में लपेट कर पेश कर रहे हैं कि जैसे किसानों के मसीहा हो। अरे भाई, इसमें अगर आप किसानों के मसीहा हो तो हम तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है। आप इसमें प्रावधान क्यों नहीं करते इस बिल में कि कोई भी पूंजीपति, कोई भी काला बाजारी करने वाला, कोई भी व्यक्ति एमएसपी से कम में खरीदेगा नहीं और प्रॉफिट के तौर पर इतने % जोड़कर इससे ज़्यादा बेचेगा नहीं। नहीं, बताइए ना भाई। अब होना क्या है, आपने एमएसपी डिक्लेयर, आपने कह दिया भाई ठीक है, कल को मजबूर हो जाएंगे किसान, अपनी 10 रुपए की चीज़ वो 5 रुपये में बेचेंगे और वो 5 रुपये में लेकर पूंजीपति उसको आप ही लोगों को ब्लैकमेल करके कहेगा जी है नहीं माल। सदियों से चल क्या रहा था भाई, कांग्रेस ये आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून क्यों लेकर आई थी कि भाई आप जो जरूरत की चीज़ है उसकी कालाबाजारी ना कर सके। अब तो छूट मिल गई। अब तो आपके पास सरसों का तेल होगा, आप कहोगे है नहीं जी, और 10 का माल आप 20 में बेचोगे। जीने के लिए खाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा ना। तो किसान को क्या मिला? झुंझुना। गरीब और आम आदमी को क्या मिला? झुंझुना। और सुनो, करोड़ों लोग बेरोजगार होने वाले हैं। कैसे? ये कह रहे हैं हम बिचौलियों को हटा रहे हैं। किस बिचौलियों को? अजी आड़ती बहुत जुल्म करता था, अजी फलाना व्यक्ति अपना कमीशन ले लेता था। भाजपा सरकार तो कह रही है कि हम अपने युवाओं को काम दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कैसे? आपसे पूछता हूँ कैसे? इसमें क्या रोजगार मिलेगा? काफी उन्होंने रोजगार दिए हैं और दिए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जब ये मेरी बात सुनिए, 6 साल पहले जब ये सत्ता में नहीं आए थे, ये कहते थे
2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। मैं आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ, 2 करोड़ रोजगार छीनने का काम किया इस सरकार ने। कोरोना काल में करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, और बताऊं लोग कैसे कैसे बर्बाद हुए। अभी तो देखना कितने बेचारे गरीबों के घरों की नीलामी होने वाली है, कैसे नौकरियां छिन गई उनकी। और जो लोग 30,000 की जॉब करते थे, उनसे उनके फैक्ट्री मालिक ने ये कह दिया कि नहीं जी, आपको 15,000 में 20,000 में करनी है, तो बताओ मरता क्या ना करता। जो 50,000 में कर रहा था वो 30 में कर रहा है आज के समय में नौकरी। जो लाख रुपए में कर रहा था वो सीधे 50,000 में कर रहा है नौकरी। तो लोगों की आमदनी घटी है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोगों की आर्थिक हालत खराब हुई है। काम धंधे रोजगार बाजार में जाके देख लो। तो ये जो थोड़ी बहुत व्यवस्था कृषि के कारण चल रही थी, आप देखो, आप हर किसी को डकैती नहीं कह सकते। आढ़ती भी अगर 2 पैसे कमाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देगा ना। आप कह रहे हो करोड़ों लोगों का रोजगार छीन के अडानी अंबानी को दे दो। अच्छा आप मुझे बताओ, अडानी अंबानी का मुकाबला आप कर सकते हो? बताओ। आप अपने आप को भी बेच दोगे ना। मैं सबूत देता हूँ आपको, सबूत। बिल्कुल सही बात है, परंतु बात हम कर रहे हैं किसानों के ऊपर। किसानों की बात कर रहा हूँ। किसानों के लिए आपने अभी सेक्टर 12 में एक विरोध प्रदर्शन किया था, काफी जी हरियाणा में किया था, कुमारी शैलजा ने किया था। तो क्या लग रहा है कि विरोध प्रदर्शन करने से उनकी मांगे जो है वो पूरी हो पाएंगी? देखो मेरी बात सुनिए। और या दूसरी तरफ क्या है कि कांग्रेस के पास कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। पहले मैं केवल एक बात कह देना चाहता हूँ कि ना आप पूंजीपतियों से मुकाबला कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूँ। कारण आज आप सरसों खरीद कर लाइए, उसका ऑयल निकालिए, आपको पड़ेगा 125 रुपए लीटर, और अडानी बेच रहा है 115 रुपए लीटर। तो बताइए अब अडानी कैसे कर रहा है? अडानी कैसे कर रहा है? अब बताइए। अडानी ऐसे कर रहा है कि अडानी के पास पैसे की ताकत है। उसने एडवांस में पैसा दिया और किसानों से सौदा कर लिया कि भी मुझे तो आप मार्केट से 20 रुपए किलो कम में दोगे सरसों, तो मैं आज तुम्हें पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, किसान उस बात में मेरा एग्री हो रहे हैं। 101% होंगे। अरे किसान कर्जे ले लेके तो आत्महत्या कर रहा है, आप बताइए ना। तो ऐसे ही सारे किसान पूंजीपतियों के जाल में फंस जाएंगे। अगर राकेश जी चाहेंगे तो जिंदगी भर कभी सरसों के तेल की मिल नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि छोटा उद्योग है। ठीक है, आप कोई और दूसरा काम में आप टमाटो केचप बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं सक्सेस हो पाएंगे। क्यों? आपको जो टमाटर मिलेगा वो पूंजीपति के थ्रू मिलेगा, पूंजीपति को डायरेक्ट मिलेगा। तो आप बताइए ना, आप कैसे बना पाएंगे? काफी हमने सोशल मीडिया में भी सुना है कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी है, उनके बारे में सुनकर उनके बारे में सोचती है, उनके बारे में सोचती है। काफी बार किसानों के लिए उन्होंने कर्ज माफी भी किया है। ठीक है, तो ये कहाँ तक सत्य है? कोई कर्ज माफी नहीं की इन्होंने। केवल मैं ये कहता हूँ, किसानों को आज जरूरत किस चीज़ की थी? उनको खाद समय पर मिले, उनको असली बीज मिले हैं, उनको ये बीमे के नाम पर जो उनकी आपने जेब काटने का काम किया है वो सिस्टम बंद होना चाहिए। ठीक है, किसान अगर कमाएगा तो निश्चित तौर पर खुशहाल होगा। अब आप उसे पानी नहीं दे रहे, आप उसे कोई सुविधाएं नहीं दे रहे। आज वो प्रॉपर उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। आज वो अपने गांव से पहले तो बैलगाड़ी पर ले आते थे तो कोई ट्रांसपोर्ट तो खर्चा था ही। आज वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाता, कितनी महंगी ट्रांसपोर्ट उसके लिए हो चुकी। तो ये सुविधाएं नहीं दे रहे। पर देखो बात सही है, सुविधा दे रहे हैं, पर देखो 20 लाख करोड़ का पैकेज अभी दिया था, उसमें भी किसानों के हित के लिए बात की थी। उसमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ रोजगार के लिए, गरीब किसान जो हमारे हैं भारत में काफ़ी है, उनके भी दिया था। तो कहीं ना कहीं सरकार उनके बारे में सोच रही है और ये फैसला भी उनके लिए सही था। तो कहाँ गलत लग रहा है? माननीय प्रधानमंत्री जी जब पिछली बार बिहार गए थे, बिहार की जनता से हाथ हिला कर कह रहे थे, भाइयों बहनों कितने 1000 करोड़ का पैकेट चाहिए, कितने लाख करोड़ का पैकेट चाहिए। तो ये सारे पैकेट ये वापस ले जाकर इन्होंने अपनी तिजोरियों में रख दिए। बिहार की जनता से जाकर पूछो उन्हें मिला क्या है। ये जो 20 लाख करोड़ की बात करते हैं, आप बताइए ना आपको क्या मिला। मैं एक चीज़ कहता हूँ, जनता को मिलना तब दिखाई देता है आपके बिजली के बिल में कोई छूट दी हो, आपको ब्याज पर कोई छूट दी हो कि जो आप ब्याज भर रहे थे बैंकों का, आपको किसी टैक्स में कोई छूट दी हो कि हम हाउस टैक्स नहीं लेंगे इस पीरियड का, आपको किसी कमर्शियल टैक्स में छूट दी हो, किस चीज़ में छूट दे दी? आप बताइए ना, आप मुझे बताइए। अब वो 20 लाख करोड़ अगर पूंजीपतियों के पास चला गया, अडानी ने दिखा दिया कि जी ठीक है जी मुझे इतने का लोन दे दिया जी,
अगर 20 लाख करोड़ का लोन दे दिया, बांट दिया सरकार ने, तो रिलीफ नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार उससे ब्याज वसूलती है, सरकार बिल में नहीं देती। अब क्या है, इस पीरियड में अगर आपको किसी भी तरीके से लोन मिला होगा, सब उसी में गिना जाएगा। अरे कोरोना काल में तो यहाँ तक खबरें आ रही हैं कि किडनियां निकाल ली, लीवर निकाल लिया है। आपने तो इसकी आड़ में एशियन बैंक से कर्जा ले लिया कई की बार, जिसमें चीन का हिस्सा है। एक तरफ चीन का विरोध करते हो, दूसरी तरफ चीन से कटोरा लेकर आप भीख ले रहे हो कर्जे की। क्यों लेना पड़ा? आपने दिया तो किसी को कुछ है नहीं। आपने पीएम केयर्स के नाम पर हजारों करोड़ इकट्ठे कर लिए, उसका हिसाब तुम देने के लिए तैयार नहीं हो। आप मुझे बताओ ना, आपने सब कुछ लिया, जनता के नाम पर लिया, जनता को दिया क्या? क्या दिया? कौशिक जी बिल्कुल सही बात है आपकी। अभी सीएम साहब ने भी घोषणा भी की थी कौशिक जी ने, अगर ऐसा फैसला कर हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूँगा। कहाँ तक सही मानते हैं जी? देखिए जी, मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैं जो है इनके ऊपर बम फेंक दूंगा, अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया मैंने फांसी दे दूंगा। ये सब फालतू की बातें हैं, जनता को बरगलाने वाली बातें हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी? 25 सितंबर को हमारी तो बड़ी सीधी सी रणनीति है कि हम किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे और जनता के साथ मिलकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। निश्चित तौर पर जनता ने हमें मौका दिया तो हम इन अध्यादेशों में बदलाव करेंगे, हम इन अध्यादेशों को मिटा देंगे। जो एक भूमि अधिग्रहण कानून आया था कांग्रेस के समय में, राहुल गांधी जी ने सारे किसान संगठनों को बुलाया था, चाहे उत्तर प्रदेश से चाहे कहीं से भी, किसानों की राय के साथ में बिल तैयार किया गया था। किसान उससे खुश हुआ, किसान उससे सुखी हुआ। इन्होंने किसी किसान को बुलाकर नहीं पूछा। आज कहते हैं, आज किसान को फांसी लगा कर कहते हैं उसकी लाश से कि जी बताइए आपको परेशानी क्या है। अरे आपको मालूम ही नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है। आप ये देखिए, मैं आपको सबूत बता सकता हूँ। कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ किसानों का आलू 0/0 हो गया। क्यों? कोल्ड स्टोरेज की लागत तो आ रही थी मान लीजिए 2 लाख रुपए, और आलू की कीमत रह गई आपकी वहाँ 2000 रुपये। तो आपने कहा भैया उस आलू को फेंक दो, जो अब तक काम में दे देता हूँ। लोगों ने अपना गला काट काट के कोल्ड स्टोरेज में छुपाया है। तो आप मुझे बताइए, पूंजीपति जीने देंगे किसान को? तो कौशिक जी आप कह रहे हैं कांग्रेस किसान के साथ खड़ी, कंधा से कंधा बिल्कुल लड़ाई लड़ हम रहे दूसरी हैं। बात करें, अभी पीपले में जो भी विरोध हुआ था वहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता थी जिन्होंने लाठी मारी है, वो किसान बनकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाले हैं। ये कहाँ तक सत्य है? अरे आप बड़ी हैरानी वाली बात कर रहे हैं। मुझे बताइए, क्या कांग्रेस में किसान नहीं है? क्या मजदूर नहीं है? अगर मैं किसान होकर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसानों के जाऊंगा। पास कोई और मुद्दा नहीं है, वो इसको ही मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दों की कमी नहीं है। वो राजनीति जो की जाती है देश हित के लिए की जाती है, लोगों के लिए की जाती है। अगर किसान परेशान है तो किसान के साथ खड़े ना, हम लड़ रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर किसान को समस्या नहीं होगी तो हमें क्या समस्या है? और मैं ये कह रहा हूँ, अगर किसान को बरगला दिया इन्होंने, किसान को बहका रहे हैं। अगर कोई अनपढ़ आदमी है उसको सच्चाई बताना कांग्रेस का फर्ज है, जागरूकता लाना विपक्ष का काम है या नहीं है? प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। अगर ये सरकार किसानों का भला नहीं कर पा रही तो यही किसान इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटेगा। आप ये निश्चित तौर पर मानिए। आज बेरोजगार युवा जो है इतना गुस्से में है, लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च करने के बाद आज रोजगार नहीं है। आप ये देखिए, क्राइम के आंकड़े देख लीजिए ना, कितने बढ़ गए। क्यों बढ़ रहे हैं? क्राइम तो सर उस टाइम भी थे, कांग्रेस आदमी थे। आप रेशो तो देखोगे या नहीं देखेंगे? आप ये तो देखेंगे कि आज जो क्राइम है वो कौन सा क्राइम है। आज वो क्राइम है कि बेरोजगार युवक किसी से 10,000 छीन लिए, किसी से 5,000 छीन लिए। ये बेरोजगारी की देन है। तो कौशिक जी हम अंत में चलते हैं। 25 तारीख को जो ये भारत बंद का जो ऐलान किया हुआ है, कहाँ तक सफल रहेगा? क्या है? पूरी तरह सफल रहेगा। इस भ्रष्ट सरकार को हम उखाड़ फेंकने की अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसान देश का अन्नदाता है, किसान के दम पर हम जिंदा हैं, हम रोटी खा रहे हैं। ये जो बैठे हैं ना, अमित शाह जी हो, माननीय मोदी जी हो, इन्हें किसानों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। और किसान इतना मूर्ख नहीं है कि अपना भला बुरा ना समझता हो। किसान आज इतना मूर्ख नहीं है कि कोई भी जाएगा, चलो जी उठो जी सरकार के खिलाफ लड़ना है। कोई नहीं जाता किसी के कहने से आज के समय में। आज किसान बहुत परेशान है। आज उसकी उपज के दाम भी नहीं मिल रहे, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। देश कर्जे में इन्होंने इतना डुबो दिया है कि उससे निकल नहीं पाएंगे। लोग आज
3 व्हीलर में नहीं चल पा रहे, बस में नहीं चल पा रहे, बुलेट ट्रेन में चलाने का सपना दिखाकर जो देश को लूट रहे हैं ना, कहाँ नहीं लूटा है इन्होंने देश को। अरे देश में आज तक रिजर्व फंड जो होता है RBI का, उससे किसी ने आज तक हाथ नहीं लगाया। आप उसमें से भी कई लाख करोड़ रुपए निकाल कर खा गए। आपने देश को बर्बाद किया है। आज विदेशी पूंजी निवेश आपने 100% कर दिया। आप कहते हो स्वदेशी की बात, स्वदेशी को बर्बाद करने का काम किया है, विदेशियों को बसाने का काम किया है। शेयर बाजार वो डूब रहा है। आज लोगों की कंडीशन है ही नहीं। आप देखिए ना कि हर मोर्चे पर तो तराही कर रहा है देश। आज आपने चीन सीमा विवाद में सीमा पर कौन सी तोपें लगाई हैं? बोफोर्स तोपें। किसने खरीदी थी? कांग्रेस ने। जितने जहाज वहाँ आपने लगाए सीमा की सुरक्षा के लिए, किसके टाइम में खरीदे गए थे? कांग्रेस के टाइम में। देश में जितने भी आज की डेट में मेडिकल कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, किसके टाइम में खुले? कांग्रेस के टाइम में। जितनी IIT खुली कांग्रेस के राज में। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ कांग्रेस के राज में। तो आप ये मुझे बताइए ना कि कहाँ ये जो टोल की बात बताऊं, सारे ट्रांसपोर्टर, देश के ट्रांसपोर्टरों ने इनके शासन में हड़ताल की थी आज से 5 साल पहले। उन्होंने सरकार से हाथ जोड़कर कहा कि आप सारा टोल हमसे वसूल लो, लेकिन ये टोल खत्म कर दो। एक भी दिन खत्म नहीं किया इन्होंने। तो मुझे ये बताइए, नहीं तो लूट रहे देश को, बेवकूफ बना रहे हैं। देश की जनता जब इनकी सच्चाई जानेगी, उखाड़ फेंक देगी। किसानों के प्रति ये वार्तालाप जारी रहेगी। किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति कोई खास संदेश देशवासियों के लिए? मैं देश के किसानों से केवल एक बात यही कहना चाहता हूँ, भूमिगत जल खत्म होता जा रहा है। भूमिगत जल प्रदूषित होता जा रहा है। आपकी ज़मीनें बंजर होती जा रही हैं। जिस हिसाब से आप रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर, आप झांसे में किसी में मत आना। खेती रहेगी तो आप जिंदा रहेंगे, खेती मर गई आप मर जाओगे, देश मर जाएगा। इस देश को मरने से बचा लो। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सरकार के इन गलत फैसलों का विरोध करो, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार होंगे। चाहे वो एक सब्जी पर रेहड़ी बेचने वाला आदमी है, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा बड़े बड़े पूंजीपतियों का, ना कोई कर पाया आज तक। क्यों? वो पब्लिक का जूता, पब्लिक का सिर, वो तो पब्लिक के पैसे से खेलेंगे। बैंकों का पैसा उनके पास। डूब गए तो कौन डूबा? हम पब्लिक। और फायदे में है तो कौन है? अडानी है जी, अंबानी है। इस खेल को समझो मेरे देशवासियों, मेरे बेरोजगार भाइयों, समझो 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 समझो। इस देश को ये गरीब मजदूरों का देश बना देंगे। वो अंग्रेज तो यहाँ के केवल संसाधनों को ले जाके अपने देश में बेचते थे, यहाँ पर पक्का माल बनाकर। अब सब कुछ हम ही करेंगे, जूता भी हम ही खाएंगे, सब कुछ हम मजदूर बनकर रह जाएंगे। हम लोग केवल इनके टुकड़ों पर, जैसे कुत्ते को टुकड़ा डाला जाता है ना, उस तरह से जीवन जीना पड़ सकता है अगर हमने गलत बातों का विरोध नहीं किया। अरे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, विरोध करो ना गलत बात का, करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ 7.5% ग्रोथ थी GDP की कांग्रेस शासन में, आज 1.5% है यहाँ इनके राज्य में। तो कौन देश के हित में? कांग्रेस था, ये थी, बीजेपी है। तो सच्चाइयों को समझो, जुमलेबाजी में कुछ नहीं रखा है। हिंदू मुसलमान सब यही रखे रह जाएंगे। अगर सबके हाथ में कटोरा होगा ना, ना हिंदू जिएगा ना मुसलमान जिएगा। अगर सब बेरोजगार होंगे तो क्राइम भी बढ़ेगा। तो भाइयों, राम मंदिर के आगे भीख मांगने से अच्छा है कि रोजगार हो। वो तब होगा जब आप अपने हितों की रक्षा कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ो, अपने लिए लड़ो। किसी पार्टी के लिए ना लड़ना हो मत लड़ो, देश के लिए लड़ो। कांग्रेस आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तो बहुत आपने सुना, धन्यवाद। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। और वहीं हम दूसरी बात करें युवाओं को रोजगार, तो आज पूरे देश में युवाएं, युवा साथी, युवा महिलाएं बेरोजगार की एक करोड़ रुपये अखड़े हैं। और वहीं दूसरी बात करें 20 लाख करोड़ की, हमने 20 लाख करोड़ की भी हमने चर्चा की कि 20 लाख करोड़ जो पैकेज दिया था कोरोना काल में आर्थिक मदद के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं मुफ्त दिखा, किसी को कुछ मिला नहीं। और 25 तारीख को किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन है अपनी मांगों के लिए। किसान का बेटा और किसान का बेटा फौज में लड़ रहा है, किसान हमारे मतलब यहाँ देश में लड़ रहा है, और दोनों ही अपनी मांग के लिए हैं। आखिर कौन है इसके जिम्मेदार? क्या वजह है जो इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही? एक रोटी के लिए, एक ज़मीन के लिए, एक टुकड़े के लिए, जो देश के लिए लड़ रहा है। ऐसी खास खबरों के साथ हमारे साथ देखते रहिए।